हरिओम नारायण हरि। आज हम ठाकुर जी के डेक से करते हैं कि आज ठाकुर जी हमारे लिए क्या आशीर्वाद लाए हैं। ठाकुर जी भगवान कृष्ण हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डेक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डेक है। क्योंकि इस डेक ने भगवान कृष्ण ने मेरे को जिस समय हार्ट अटैक आया है तो इन्होंने ही मुझे बचाया है आकर के। मैंने एक वीडियो में शायद पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था। तो ये तो भगवान मुझे जीवन दिए हैं एक बार फिर दोबारा से। दो है, ओके, दो कार्ड है। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि प्रभु किस रूप में क्या आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। पहला कार्ड प्रभु हमें कह रहे हैं कि जो भी कार्य आप करें पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करें। गीता जी में भी ये बात आती है कि निश्चयात्मक बुद्धि हमेशा सफलता प्राप्त करती है और चंचलमती कहीं की नहीं होती है। तो इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि से कार्य करें, ये गीता जी में बात आई है। तो यहाँ पर भी प्रभु भगवान श्री कृष्ण यही संदेश दे रहे हैं, यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम लोग जो भी काम को करें उस काम को हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करें, निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ करें, चंचलमती से ना करें। पूरा डिटरमाइनेशन होना चाहिए, डिटरमाइंड होने चाहिए हम लोग कार्य को करने के लिए। इसके बाद अगला आशीर्वाद बहुत प्यारा दे रहे हैं भगवान, बहुत प्यारा। मुरली बजा रहे हैं, पीछे मोर है। क्या बात है, क्या बात है। कह रहे हैं कि वाइज बनिए, बुद्धिमान होइए। प्रभु हमें बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु हमें बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हम तो उनके धन्यवाद करते हैं, 24 घंटे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये जो हमें श्वासों की माला मिली है प्रभु की दी हुई है। कोई इंसान एक भी श्वास खुद नहीं बना सकता अगर ईश्वरीय कृपा ना हो। हम जो श्वास ले रहे हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये प्रभु के दिए हुए प्रसाद स्वरूप हैं हमें, जिनको हमें कभी भी अवसाद में नहीं व्यर्थ करना चाहिए। हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हुए श्वास में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने कार्य के प्रति, आप अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा तैयार रहें, एकदम मुस्तैद रहें, बिना आलस्य के अपने कर्तव्य का दृढ़ता के साथ, पहले कहा दृढ़ निश्चय के साथ, यहां भी कह रहे हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य जगत में उतरिए और अपने कर्तव्य को पूर्ण कीजिए। अपने कर्तव्य को पूर्ण कीजिए, क्योंकि देखने वाले व्यूअर्स अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग हालात हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली इस बात को हर कोई अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने ऊपर लागू करे, क्योंकि एक बात सबके ऊपर एक जैसी नहीं लागू हो सकती। जिसकी जो परिस्थिति है वो उसको उसी रूप में ले, उसी ढंग से उसको
लें आप। अगला कार्ड ये कह रहा है, किसी भी भौतिक वस्तु के ऊपर, किसी भी भौतिक वस्तु के ऊपर आप अपना एकाधिकार ना जमाएं, क्योंकि जितनी ये संसारिक विषय वस्तुएं हैं, विषय वस्तु है, सब नाशवान है। हमारा ये शरीर, ये भी नाशवान है। आज हम दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। आज व्यक्त हैं, कल अव्यक्त हो जाएंगे। और आज से पहले, इस शरीर से पहले भी अव्यक्त थे। ये बीच के पोर्शन में हम व्यक्त हुए हैं, पहले भी अव्यक्त थे, आगे भी अव्यक्त हो जाएंगे। हमारी ये व्यक्तता कुछ वक्त के लिए ही है। हम जो दिख रहे हैं पहले भी अदृश्य थे, आगे भी अदृश्य हो जाएंगे। ये जो वर्तमान है इसमें हम दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक छोटे स्पैन में, छोटे टाइम स्पैन में। तो इसलिए इस संसार की किसी चीज के ऊपर भी हमारा कोई एकाधिकार नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती है, समय अनुकूल विलुप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी संसारिक वस्तु को ना पाने का खुशी, ना खोने का गम। और अगर कोई हमारे जीवन में निरंतरता के साथ कोई वस्तु रहने वाली है, माता के गर्भ से लेकर के शमशान की अग्नि तक, वो है हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा। इसलिए अगर आपको पोजेशन की फीलिंग लानी ही है तो वो ईश्वर के लिए लाइए, वो अपने गुरु के लिए लाइए, वो अपने इष्ट के लिए लाइए। पोजेशन की फीलिंग, पॉजेसिव होने का मामला संसार के साथ मत करिए, डिवाइन के साथ करिए। और अगर आपने डिवाइन के ऊपर पोजेशन करने की कोशिश की तो मान लीजिए कि वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे। हम अपना पोजेशन किसके ऊपर साबित करते हैं? जिन्हें अपना मानते हैं। किसी पड़ोसी के साथ या किसी बाहरी व्यक्ति के साथ तो हम पोजेशन का मामला नहीं रखते, अपनों के साथ रखते हैं। तो जब अपनों के साथ हम पोजेशन का मामला रखते हैं तो इसलिए अपना कौन है? हमारे इष्ट, हमारे प्रभु, हमारे गुरु हमारे अपने हैं। उनके साथ अपना पोजेशन का मामला रखिए, संसार के साथ नहीं, क्योंकि संसार तो सरक रहा है और नाशवान है। अगला कार्ड फिर उसी पोजेशन जैसी बात कर रहा है, और बात कर रहा है सेक्रीफाइस की। मैं आपको एक बात बताऊं, ऋषिकेश में एक ऐसे संत का दर्शन करने का मौका मिला मेरे को और मेरी गुरु माँ। उन महाराज का क्या नियम था, उन श्री महाराज का ये नियम था नहीं, वो अभी भी हैं, उनका आज भी वो नियम है कि वो कभी भी वो वस्तु अपने पास नहीं रखते थे जो वस्तु उनको अति प्रिय होती थी। वो चाहे खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो, वो कभी भी जो चीज उनको दिल से पसंद हुआ करती थी, जो खाने की चीज मन से पसंद करते थे, या जो ओढ़ना पसंद करते थे, या किसी विशेष स्थान पे वो रहना पसंद करते थे, वो उन चीज़ों को अपने पास नहीं रखते थे। सबसे प्रिय खाने की जो उनकी वस्तु होती थी वो भी बांट देते थे, जो सबसे प्रिय वस्त्र उनको होता था वो भी दूसरे महात्माओं को दे देते थे, और जो उनको स्थान प्रिय होता था उस पर वो रहते नहीं थे। ऐसे भी अपने संत महात्माओं के वीतरागी ऐसे महात्मा भी देखे हैं, बहुत वीतरागी महात्मा है वो।
और दर्शन भी उनका दुर्लभ होता है। कभी जाओ तो वो होते ही नहीं हैं अपने उस स्थान पे, एकांत में रहते हैं। वहाँ कोई जनसंख्या या आबादी नहीं है, नितांत एकांत में पड़े रहते हैं। खाने की भी उनको कोई वो लालसा नहीं होती है, कोई आ गया तो दे गया, नहीं गया तो नहीं खाया। खैर, तो सेक्रीफाइस वो ही होता है जो हमें प्रिय हो और हम उसका त्याग कर रहे हो, उसी को सेक्रीफाइस कहते हैं। अगले उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप कि अपने आप को जितना सिंप्लिसिटी में रख सको उतना रहो। सादा जीवन, उच्च विचार। ये बात यूं ही नहीं कही गई। जिन जिन ने अपने ऊपर ये लागू की है वही व्यक्तित्व महान है। इतिहास में भी आज भी उनका नाम लिया जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंप्लिसिटी में ही हमारे जीवन की सफलता का राज छिपा है। साधारण जीवन, साधारण विचार वही हमें उच्चता की ओर लेकर जाते हैं। और अगर हम अपने को सजाने धजाने और उसमें लगे रहेंगे तो फिर उच्च विचार कहाँ से आएगा हमारे जहन में। इसलिए अपने को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने को एक्सपर्ट करने की, मतलब किसी भी फील्ड में आप हो उसमें आप एक्सपर्ट बनिए। अपनी, क्या कहेंगे एक्सपर्ट को हिंदी में, मेरे दिमाग में इस समय आ नहीं रहा शब्द, विशेषज्ञता उसमें प्राप्त करिए। कैसे? जैसे भगवान शिव ने विष धारण किया था और उनके अंदर ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने उस गरल को अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। उसी तरह आप भी इस दुनिया का जहर, इस दुनिया का कड़वा घूंट जो पीते हो उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, यहाँ रखिए और जीवन को चलाइए, और जीवन को चलाइए। ये मैं कह नहीं रही हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा जिया है। मैं कल भी अपनी वीडियो में कह रही थी कि मैं जो भी बोलती हूँ अपने जीवन के अनुभव से बोलती हूँ, क्योंकि ये जीवन जब चलता है ना, जब हम अपनी होश संभालते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, जीवन यात्रा शुरू होती है, तो बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, और उन कठिनाइयों को ही हम जहर कहते हैं। ये संसार का जहर पीना ही पड़ता है, और वो वही हमें अनुभव के साथ विशेषज्ञता भी दे देता है। शांति के साथ अपना जीवन जिए आप। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ बेल आइकॉन आप उसको क्लिक कर दीजिए। वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हरि ओम नारायण हरि। अगला कार्ड आपको टॉलरेंट होने की बात कह रहा है कि आप टॉलरेंस के साथ रहिए, धैर्यवान बनिए, एक्सपर्ट बनिए, और पोजेशन ना करिए किसी भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ का, और सेक्रीफाइस करके जिए। आज यही प्रभु चाहते हैं कि आप अपने में ऐसे गुण डेवलप करें। यही आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु कि इन सब गुणों को अपने अंदर धारण करें और जीवन के महाभारत को लड़ें। जितनी आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को, मैत्री टैरो रीडिंग के इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।